हेलो। तो आज हम लोग गुणनखंड के इस दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो हम लोग आज पूरा का पूरा किस पे वीडियो बनने वाला है, तो गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं, कुल गुणनखंड, फिर निकालेंगे सम गुणनखंड, फिर निकालेंगे विषम गुणनखंड। 3 टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। एक फार्मूला को 3 तरीके से लिखेंगे और 3 टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमने इधर क्वेश्चन लिख रखा है, इधर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, वो दबा दीजिएगा। और नोटिफिकेशन वाला जो होगा ना, बेल घंटी, उसको दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या है 8, मान लेते हैं ये संख्या हमारा n है। n क्या है, ये n। अब इसको गुणनखंड तोड़िए तो 2 या फिर कुछ ऐसे 24 मानते हैं, 24 मानते हैं हम, n को मान लिए 24। अब यहाँ पे तोड़ते हैं तो 2 12 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ये कितना बार में, 3 बार में, ये कितना बार में, 1 बार में, 3 एकम 3 लग जाएगा। अब इसको कैसे लिखते थे बचपन में, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 1, ऐसे लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत, यहाँ पे जब 2 से लगाते थे नहीं लगता था, 3 से लगाते थे, 3 से नहीं लगता था, 4 से, 5 से, 6 से लगाते जाते थे, कई गो संख्या आ जाता था। सबको इसके गुना में लिख के जय गो आया है उसना पावर चढ़ाते थे। तो पी क्यू आर एस कितना हो जा सकता है संख्या, और उसके पावर में ABCD कितना हो जा सकता है। और ये संख्या कोई हमारा नेचुरल नंबर है n। तो उसी तरीके से n हमारा कोई संख्या है और इसको जब गुणनखंड किए तो ये आया A B और C में, इसके पावर में था P Q और R। तो n को हम लोग इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना। जैसे कि उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 को तोड़ के, तो 8 को तोड़ते हैं तो 2 4 यहाँ पे और 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 2 1। यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 और 4, 8 के कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। तो कैसे आता है इसको देखते हैं कि आया कैसे, फार्मूला से कैसे लाएंगे इसको। ऐसे तोड़ते रहेंगे तो इसमें टोटल पता नहीं चलेगा, ये छोटा संख्या है इसलिए यहाँ पे पता चल गया, गिन सकते हैं। बड़ा बड़ा संख्या आएगा तो उसमें नहीं गिन सकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगा के निकाल देंगे। तो क्या करेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे, तो टोटल जो गुणनखंड होगा ना, टोटल गुणनखंड, उसकी संख्या निकालने के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर फार्मूला होता है। जैसे P है ना, तो P लिखेंगे और +1 लिख दिए, और इसके बाद Q है ना, फिर +1 लिख दिए, फिर R है ना, फिर +1 लिख दिए। ये हो गया फार्मूला कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे 8 है ना, 8 पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 3 लिखते हैं ना, तो 8 हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है A के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ 2 है, यहाँ पे 1 को नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 के पावर 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ तो है नहीं गुना में, कुछ है नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ A लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा A के पावर P है, तो यहाँ पे P के स्थान पर कितना होगा 3, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 8 के कितने गुणनखंड, 4, ऐसे देख लिए हम लोग। उसी तरीके से 24 का निकाल के देखते हैं, कितने का, 24 का। तो 24 को जब हम लोग लिखेंगे, ये कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 का गुना करके यहाँ पे खचाक से निकाल देंगे, पूरा आ जाता। 24 के लिए क्या देखते हैं, 24 को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं। 24 को
2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। तो यहाँ पे 24 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 1। तो यहाँ पे 3 + 1 इंटू 1 पहले से था और 1 बाद में जोड़ेंगे और इंटू अब कुछ है यहाँ पे, इधर नहीं है तो नहीं छोड़ देंगे ऐसे। तो हो जाएगा 4 और गुने यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 गो है। गुणनखंड तो दिख रहा है लेकिन 3 गो और छिपा हुआ है जो नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आगे चलते हैं। ये तो हो गया फार्मूला, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब चलते हैं सिर्फ और सिर्फ सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सम गुणनखंड, जैसे ये है सम गुणनखंड, ये है विषम गुणनखंड। तो सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं, पहले संख्या बराबर फॉर्मूला होता है p इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। इसमें एक जोड़ना छोड़ देते हैं, इसमें एक नहीं जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे जैसे 24 में निकालना हो तो इसको 24 के लिए अगर निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। इस फार्मूला पे बैठाते हैं तो p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू क्यू का वैल्यू 1 और प्लस 1 फार्मूला से। बाद बाकी ये नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। तो 3 और गुने 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसमें जो है टोटल कितना आया था सम गुणनखंडों की संख्या, 1 मिनट, ये हाँ कितना आ गया 6 आ गया। आगे चलते हैं, इस पे विषम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं फार्मूला में। इसका देख लेते हैं 24 के लिए 6 आया। आगे देखते हैं विषम गुणनखंडों के लिए, देखते हैं फार्मूला। विषम गुणनखंड के लिए क्या होता है, इसमें जो है ना एक रखते हैं केवल शुरू में और बाद बाकी q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे 24 के लिए फिर निकालते हैं, 24 के लिए फिर तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 के 2 के पावर 3 3 के पावर 1। तो यहाँ पे एक पहले से इंटू q का वैल्यू कितना है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है नहीं ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना था, 24 का टोटल गुणनखंड था 8 गो, जिसमें सम गुणनखंड आ गया कितना 6 गो। तो टोटल में से सम घटा देंगे तो कितना बचा विषम, विषम कितना आने वाला है 2। तो कोशिश करके देखते हैं। फार्मूला तो ये होता है हमारा, और उसके बाद q कितना है 1 और प्लस में कितना 1। ये है ये नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। तो 1 गुने 2, 1 गुने 2 कितना आएगा 2। तो ठीक है, यहाँ पे 24 का टोटल गुणनखंड कितना आया 8। फिर से लिखते हैं, चौबीस के लिए 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 लिखते हैं। इसमें टोटल गुणनखंड की संख्या हो गई 8, इसमें सम की संख्या हो गई 6 और विषम की संख्या हो गई 2। तो ये है डाटा, ये टोटल सम और विषम। तो फार्मूला ये होता है, कुल निकालना रहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो p प्लस 1 इंटू
Q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। सम गुणनखंड निकालना रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ P को रखेंगे, A को भूल जाएंगे, Q प्लस 1 आर प्लस 1 बाद वही रहेगा। फिर इसमें विषम निकालना रहेगा तो एक को रखेंगे, P को भूल जाएंगे, Q प्लस 1 आर प्लस 1 करके ये फार्मूला हो गया। चाहे कोई भी संख्या हो इस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ये तो हो गया 24 पे हम लोग देख लिए। अब कोशिश करते हैं 240 को लेते हैं, इस पे करते हैं, देखते हैं सही सही आंसर आता है कि नहीं, इस तरीके से मिलता है कि नहीं। इसमें हम लोग 3 फार्मूला देखे और इस तीनों पे क्वेश्चन आता है, ये याद कर लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। 240 को करते हैं तो इसको तोड़ते हैं, 30 आएगा, 15 आएगा, यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 1 आएगा। इसको अब लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 अगुने 3 के पावर 1 अगुने 5 के पावर 1, ऐसे इस टर्म में इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें ना कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, A B C, पावर में हो गया ये P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो A B C के पावर P Q R, तो यहाँ पे फार्मूला है हमारा ये वाला। तो कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, किसका 240 का कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। P का वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 5 20, यानी इसका कुल गुणनखंड आने वाला है 20। अब इसका सम कितना आएगा, सम में क्या करते हैं, ऊपर का को उतना ही रखते हैं और गुने इसमें एक जोड़ देते हैं, क्या जैसे यहाँ पे इसमें भी एक जोड़ देते हैं, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2, अब फिर एक में एक जोड़ेंगे तो 2, सॉरी यहाँ पे 4 है ना जी, 4 है, 4, तो 2 दूना 4 और 4 चौका 16, तो ये आ गया हमारा 16। अब विषम में क्या करते हैं, विषम में क्या करते हैं, एक को लेते हैं, P को भूल जाते हैं, एक को लेते हैं, तो 1 अगुने ऊपर का में एक जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, गुने फिर ऊपर का में एक जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो ये हो गया 4। तो टोटल 20 गो, जिसमें सम 16 गो और विषम 4 गो, तो बड़ी अच्छी बात है, 16 और 4 20 पूर जाता है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। सम विषम करके देख लीजिए। वैसे हम इतना ज़्यादा एग्जाम्पल लिखे थे अलग अलग समझाने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा यहीं पे हो गया। करते हैं एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कोई भी इस पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अभी तो आप लाइव है नहीं, पूछ सकते हैं, हम देख सकते हैं। वैसे हमको आता होता है नहीं सब चीज़, ऐसे देख देख के लिख रहे हैं। 360 का कर रहे हैं, 18 दूना 36 0, 2 से 9 दूना 18 0, 2 से 45 दूना 90 और 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5। इसको क्या करते हैं, गुणन घात फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और गुने 3 और 3, तो 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q और ये हो गया R। अब क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन, तो टोटल, तो इसमें क्या करते हैं, 3 में एक जोड़ दीजिए 4,
इंटू 2 में एक जोड़ दीजिए 3 इंटू 1 में एक जोड़ दीजिए तो 2, तो 4 तिया 12, अब 12 दूना 24, ये हो गया 24 गो। अब क्या करना है, सम निकालना है। सम के लिए क्या करते हैं, इसमें p लिखते हैं आप +1 नहीं करते हैं, तो इसमें 3 रहने देते हैं, अगुण है। इसमें एक जोड़ के लिखते हैं तो 3, इसमें भी एक जोड़ के लिखते हैं तो 2, तो 3 तिया 9 और दूना 18, ये हो जाएगा 18। उसके बाद विषम वाला देखते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे विषम में क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक रखते हैं, p+1 की जगह पे p को गायब कर देते हैं, एक रखते हैं तो एक अगुण है। इसमें फिर एक जोड़ दीजिए तो 3, अब इसमें फिर से एक जोड़ दीजिए तो 2, तो 3 दूना 6, हो जाएगा 6। 18 और 6 कितना पुर जाता है 24, 18 + 6 = 24, तो टोटल आया 24 गो, जिसमें सम गुणनखंड की संख्या 18 गो और विषम गुणनखंड की संख्या 6 गो। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं 500 का करते हैं। 500 में कुल गुणनखंड की संख्या, इसको तोड़ते हैं तो 2 से 250, और इसमें 2 से 125, इसमें करते कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूना 10 और 5 25, इसमें फिर 5 से तो 5 25, फिर 5 से तो 5 एकम 5, इसमें इसका घात हो गया 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। यहाँ पे सी नाम का कोई आदमी नहीं है, तो यहाँ पे टोटल निकालते हैं। फिर भी टोटल जितना ही है उतना ही में टोटल निकालते हैं। तो टोटल के लिए p+1, तो 2 + 1 इंटू 3 + 1 हो जाएगा 3 गुणे 4, कितना 12 गो गुणनखंड। इसका आगे देखते हैं कितना होगा विषम का ना, पहले तो फैक्टर सही है ना, 250, 125, 25, 5 5 25, 5 5, ठीक है। सम का निकालते हैं। सम में क्या करते हैं, p को रखते हैं, 1 को छोड़ देते हैं तो 2 रहेगा, और उसमें एक जोड़ के लिखते हैं तो 4 हो गया, 4 दूना 8। उसके बाद विषम को देखते हैं, विषम को तो विषम में एक रखते हैं तो एक आगुण है, उसमें एक जोड़ के लिखते हैं तो 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 8 और 4 12 पुर जाता है, ठीक है। 8 4 12, तो टोटल 12 गो, सम 8 गो और विषम 4 गो। तो इस तरीके से गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसी वीडियो में हम ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जिस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम 3 टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं, तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, ये भी पूछ देगा, ये भी पूछ देगा, ये भी पूछ देगा, तो तीनों निकालने आना चाहिए। है एक ही चीज़, अलग अलग करके निकाला जा रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।